ओम शांति।
दुनिया में सभी मनुष्य विनाशी कमाई के पीछे अपना तन मन धन व्यय कर रहे हैं और हम बाबा के बच्चे भी कमाई कर रहे हैं, परंतु अविनाशी कमाई दिखाई नहीं दे रही, परंतु अनुभव हो रही है। अविनाशी सुख, अविनाशी शांति, अविनाशी प्रेम, अविनाशी पवित्रता, अविनाशी शक्तियाँ, अविनाशी आत्मा को अविनाशी पिता से निरंतर मिल रही है। तो सच्ची कमाई जो अभी भी हमें सुख दे रही है और जन्म जन्मांतर तक हमें ऐसे ही सुख और शांति देती रहेगी, ऐसी कमाई दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो कितने भाग्यवान हैं हम जो हमें एक जन्म के लिए नहीं 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी बाबा ऐसी श्रेष्ठ कमाई करा रहे हैं। और अभी भी हम ज्ञान रत्न धारण कर जन्म जन्मांतर के लिए ज्ञान तो नहीं होगा, परंतु ज्ञान की प्रारब्ध सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो अभी सुनते हैं प्यारे बाबा की मधुर मुरली। आज है 25 तारीख 25 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। ये संगम युग क्या है? ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। लेना भी है और सभी को दिलाना भी है। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? बहुत वैरायटी है आत्माओं की बुद्धि, परंतु यदि ज्ञान को समझना है तो कैसी बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। प्रॉफिट किस में है और लॉस किस में है? तो व्यापारी बुद्धि जिसमें बहुत अच्छी निर्णय शक्ति हो, बुद्धि स्वच्छ हो। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। यहाँ हम कौन सी कमाई कर रहे हैं? अविनाशी कमाई। और इस अविनाशी कमाई को करने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बताते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। तो एक पंख दो काज, खुद का भी और सबका भी। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। तो दो साधन है, एक बाबा की याद और दूसरा बाबा की सेवा। बस गीत है।
ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं। बाबा को नहीं भूलना है। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसी को कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम, निर्वाण धाम ले चलने लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, याद आता है सभी को। अब मैं कहता हूँ, तुम मुझे निरंतर याद करो। पहले भक्त समझते थे तो भगवान को याद करते थे, अब बच्चे समझते हैं और बाबा को याद करते हैं। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, चेक करो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में इतना दुख नहीं होता, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। जितना देह अभिमान बढ़ता जाता है, दुख भी बढ़ता जाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। याद करेंगे तो दुख खत्म हो जाएंगे। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है। किसको बाबा समझानी देते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। हम कौन है ये सदा याद रहे। किसको बाबा समझा रहे हैं? हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे। भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। तुम सम्मुख सुनते हो, बाबा से डायरेक्ट सम्मुख सुनते हैं। समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। ऐसे समझते हैं ना सभी। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। बाबा से हम जो कुछ भी सुनते हैं, फिर हमें जाकर ज्ञान रत्न अन्य आत्माओं में भी बांटने हैं। तुम हो गए पारलौकिक, तो लौकिक भाई बहनों को भी सुनाना है। परंतु हम कौन है? पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो। तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम्हारे विकर्म
विनाश हो जाएंगे। क्या करना है विकर्म विनाश करने के लिए? बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। ज़रूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है। इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। और निरंतर याद करने से विकर्माजीत बन जाएंगे। क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा को निरंतर याद करना है। पापों को भस्म करना है। विकर्माजीत बनना है। पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। तो बाबा जितने भी त्योहार हम मनाते हैं वो संगम युग की यादगारें हैं और बाबा उनका यथार्थ अर्थ समझाते हैं। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, राखी क्यों बनाते हैं, तो अलग अलग त्योहारों का अलग अलग महत्व है। तो बाबा आगे कहते हैं, आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवें। तो त्योहारों पर भी जब हम उनका आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं तो बहुतों की सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता, सुख, शांतिमय, अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाबा हमें समझाते हैं, फिर हम समझकर धारण करके फिर औरों की सेवा करते हैं। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो। वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। यहाँ कुछ भी हम कमाते हैं ना, तो कमाई तो होती है परंतु वो हमें सुख नहीं देती है, क्योंकि उसको कमाने के लिए आत्मा जो है, क्योंकि विकारी है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, किसी के ना किसी विकार के वश होकर फिर वो कमाई करती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इस दुनिया में हम जो कुछ भी कमाई करते हैं वो कमाई हमें दुख देती है, परंतु बाबा जो हमें कमाई करा रहे हैं उससे हमें सदा काल का सुख का वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर है
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ज़रूर वह स्थूल वतन में होगा ना। स्थापना कहाँ करनी है? इसी दुनिया में, स्थूल दुनिया में, है ना। तो फिर जिसको स्थापन करनी है दुनिया, उसे इसी दुनिया में आना होगा। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना है तो ब्रह्मा को भी इसी दुनिया का होना होगा। तो सिंपल है ना। बाबा भी कहते हैं ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति करते हैं, तो ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा, पिता के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। नोट करना, आज बाबा ने स्पेशल नाम दिया है। संगम युग क्या है? ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर, रुद्रपुरी कौन सी है? ऊपर, परम धाम। रुद्रपुरी में जाकर फिर नीचे विष्णुपुरी में आते हैं। यह है ब्राह्मणों की पुरी, ऊपर है रुद्रपुरी और फिर नीचे आएंगे तो विष्णुपुरी। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे। सबसे पहले रुद्रमाला में कौन आएंगे? आगे आगे बाबा के अष्टरत्न, फिर 108। तो कौन आएंगे? जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना। तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं, है ना। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। निरंतर याद करना, बुद्धि से एक बाबा को याद करना, ये है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पाट बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, याद आता है? सतयुग में भारत बहुत सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग। अब क्या है? अब तो नर्क है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं, स्थापना, विनाश और पालना का। इन्हों को निमित्त बनाया है। करन करावनहार है ना, तो बाबा करन करावनहार है। तो किनको निमित्त बनाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना पुरुषार्थ किया उस अनुसार प्रारब्ध मिल जाएगी। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। दुनिया में भी ऐसे ही है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता, इसलिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो?
हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है, और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे। सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। जो इस समय राजयोग सीख रहे हैं वो सब जाएंगे स्वर्ग में। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। विकर्मों को विनाश करना है, हिसाब किताब चुकतू करना है, माया पर जीत पानी है ना, पुरुषार्थ करना है, प्रारब्ध पानी है। कितने सारे काम हैं। छोटा सा संगम युग है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए बाप साथ में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, पावन बनाते हैं, फिर लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं जा सकते। यह सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। यही तो मांगते हैं, भगवान से भी यही मांगते हैं। और जो मेहनत भी करते हैं तो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? सुख हो, शांति हो, संपत्ति मिले। और बाबा एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने। समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, इसलिए संपत्ति बटोरते रहते हैं। ऐसे या वैसे, सही गलत कुछ नहीं देखते, बस संपत्ति इकट्ठी करनी है। परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। राज्य तो माया का है, तो सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। सब कुछ अल्पकाल का है। पतित दुनिया है ना, तो पाप ज़रूर होंगे। पाप होंगे तो फिर पाप का फल भी मिलेगा, है ना। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, ये तो सबको पता ही है ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। कहाँ? सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं। इस समय कलयुग में सब पाप आत्माएं हैं। तो सोच सकता है कोई कि पुण्य आत्माओं की दुनिया आने वाली है? घोर अंधेरी रात में कोई सोच भी नहीं सकता ये दिन में बदल जाएगी, परंतु बदलती तो है ना। क्यों? सूर्य आता है। तो अभी बाबा आए हैं इस दुनिया से, इस पाप की दुनिया से हमें पुण्य की दुनिया में ले जाने, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है। हमारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। सोचते हैं हमारे पास गुण नहीं है और ये तो सर्वगुण संपन्न है, तो हम पर तरस खाएंगे तो हमें भी गुणवान बना देंगे। फिर यह कहते हम ही भगवान हैं, फिर ये भी कह देते हैं शिवोहम तत्त्वम, ऐसे बोलते हैं ना। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए किस तरफ?
निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, उपासना करते हैं। तो वह निराकार बाप है ऊंच ते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। निराकार की उपासना करते हैं परंतु निराकार का पूरा परिचय तो है नहीं। कौन है निराकार, नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो उपासना कैसे करेंगे, है ना। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है ना। कहते हैं ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, ऐसे कहते हैं। निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले, परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर है उनके पास नहीं है। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है, कैसे जाना है, रास्ता ही नहीं पता। भल सब याद करते हैं परंतु बिगर परिचय, परिचय नहीं है परंतु याद कर रहे हैं, है ना वंडरफुल बात। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते। कितना कुछ करते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं परंतु यथार्थ रास्ता ना पता होने के कारण जा ही नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना, बिना रास्ता जाने कोई किसको कैसे ले जाएगा। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझाए, इसके लिए कहते बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते कि हम वही हैं, बात ही खत्म। कह देते कि हम ही निराकार हैं, हम ही परमपिता परमात्मा है, तो बात ही खत्म हो जाती है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है, तो अपनी महिमा खुद ही करते हैं। ज्ञान नहीं है तो अज्ञानतावश आत्मा गलत कार्य करती है क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है। जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप गाया जाता है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचे ते ऊंचे हो जाते हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच ते ऊंच हो जाते हैं, क्योंकि यदि कहें कि सब जगह परमात्मा है परंतु सब कहाँ है, नीचे है, तो फिर ऊंचे कैसे हुए। तो सर्वव्यापी तो नहीं है ना, भगवान है ऊंचा और इंसान है नीचे, तो ऊंचे तो नहीं हुए ना। तो बात तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना, दोनों में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंच ते ऊंच कैसे होंगे। सब जगह अगर परमात्मा है और सभी पतित हैं, दुखी हैं, उनमें परमात्मा कैसे होगा। परमात्मा कौन है, वो तो पतित से पावन बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है। तो पतित मनुष्य, दुखी मनुष्य, वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भित्तर में लगाना। नाम नहीं है, रूप नहीं है, फिर पत्थर भित्तर में लगा देना जिनका नाम भी है रूप भी है। इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। धारणाओं की ग्लानि कर देते हैं, धर्म स्थापक की ग्लानि कर देते हैं, है ना।
अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, भूल जाओ अब इन बातों को, सब ड्रामा। वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, एक गलती करते हैं फिर दूसरी फिर तीसरी, एक बार रास्ता गलत पकड़ लिया ना, फिर गलती 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 करते रहते हैं। ग्लानी पिछाड़ी ग्लानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परम पिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं, है ना। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। दुनिया वाले भटक रहे हैं और बाबा हमें खुद अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी। गति और मत सबसे न्यारी है। सो तो ज़रूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। मत देना है तो यहाँ आना भी होगा, है ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। स्थापन यहाँ करनी है तो इसीलिए क्राइस्ट की सोल यहाँ आई। इसी तरह शिव बाबा को भी यहाँ ही नई दुनिया स्थापन करनी है। हेवनली गॉड फादर है ना, तो यहाँ ही आना होगा ना। बाबा कहते हैं बाप की मत तो सबसे न्यारी है। यह बाप तो है सबसे ऊंच, सर्व धर्मात्माओं का भी पिता, सर्व महान आत्माओं का भी पिता, देवात्माओं का भी पिता, सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता, एक परम पिता परमात्मा सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जो और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवानुवाच। वह है ही हेवनली गॉड फादर, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियाँ भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा किन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं, कैसे लोगों को समझाना है। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है। व्यापार भी सबसे बेस्ट है और व्यापार करने की मत देने वाला भी सर्वोत्तम है। परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, समझते हुए जानते हुए फिर भी मेहनत नहीं करते। जितनी मेहनत विनाशी कमाई के लिए हम करते हैं, जितना तन मन धन समय शक्ति उस कमाई के लिए हम लगाते हैं, उसके कंपैरिजन में करते हैं इतनी कमाई यहाँ। इसको सेकेंडरी रखते हैं या प्राइमरी रखते हैं, उसी अनुसार फिर प्राप्ति होती है। घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं,
तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। रूहानी पंडा बनकर सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। बाबा की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। ज्ञान भी धारण करना है, योग भी लगाना है, तो डबल क्राउन मिल जाएगा। आज का वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान क्या मिला? मास्टर नॉलेजफुल भव। कैसे बनेंगे मास्टर नॉलेजफुल? जब स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे तब। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, बाहर से आती है ना। लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति, बाहर से जो स्थिति आई, चाहे किसी व्यक्ति के कारण, चाहे कुछ भी, कोई भी कारण बन गया, तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे पता है ये पराई स्थिति है, ये मेरी नहीं है। नॉलेजफुल आत्मा है, उसे तीनों कालों की, सर्वात्माओं की नॉलेज है। सबका पता है, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्मा किस कारण से ऐसा कर रही है, परिस्थिति क्या करने आई है, परंतु अपना भी ज्ञान है कि मुझ आत्मा में कौन सी शक्तियाँ विद्यमान है, कौन सी शक्ति को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो नॉलेजफुल आत्मा है, वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे। कोई क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ये तो परवश है। तो उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे। घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान है ना, नॉलेजफुल है। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमज़ोरियों के नहीं। अपने कमज़ोरियों की व्याख्या नहीं करनी है, इस कारण ऐसे हो गया, उस कारण वैसे हो गया। नो, भाग्यवान कौन है? जो अपने भाग्य के गुण गाता है, कमज़ोरियों के नहीं। ठीक है ना? तो आज कौन सा होमवर्क करेंगे? ये है ब्राह्मणों की पुरी। तो अपने आप को ब्राह्मणों की पुरी में बिल्कुल प्योर आत्मा, और फिर हम कहाँ जाएंगे? ऊपर रुद्रपुरी में। फील करेंगे जैसे हम शिव बाबा के साथ रुद्रमाला में पिरोए हुए हैं, और फिर नीचे आएंगे विष्णुपुरी में, है ना। अपने आप को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसे निर्विकारी देह में देखेंगे, पवित्र देह में।
तो बार बार ये ड्रिल करेंगे। अभी अभी ब्राह्मणों की पुरी, अभी अभी रुद्रपुरी, और अभी अभी विष्णुपुरी। करेंगे ना? तो नया नाम है, बाबा ने दिया है, तो फिर ये ड्रिल भी नए तरीके से करेंगे हम। सभी करेंगे और फिर ऐसे हमारा स्वदर्शन चक्र घूमता रहेगा, है ना। ड्रिल करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है ना। शक्तिशाली बनती है, समर्थ बनती है, आत्मा निरोगी भी बनती है। क्योंकि जब शक्तिशाली बनती है तो वीकनेसेस, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स अपने आप खत्म होने लगते हैं। तो ये हमारा समर्थ संकल्प, ये शक्तिशाली ड्रिल हमें व्यर्थ से दूर कर देगी, पावरफुल बना देगी। तो सभी करेंगे जब जब दिन में आपको टाइम मिले। ये है आज का होमवर्क। ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में